अचानक चक्कर आने पर किसी भी इंसान का घबरा जाना लाजमी है। ऐसे में अगर उसे पता चले कि चिंता की कोई बात नहीं, कुछ ही हफ्ते में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो उसे काफ़ी तसल्ली मिलेगी। ऐसा तब होगा अगर बीपीपीवी की वजह से चक्कर आ रहे हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव भाटिया दिल्ली में कार्यरत ईएनटी सर्जन हूँ। आइए आज चक्कर आने के सबसे आम कारण बीपीपीवी को समझते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वीडियोस देखकर खुद ही बीपीपीवी का इलाज करना ठीक क्यों नहीं है। बीपीपीवी का फुल फॉर्म है बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो। आइए सबसे पहले इस लंबे चौड़े नाम का मतलब समझ लेते हैं। बिनाइन मतलब जिससे कोई खास नुकसान या खतरा नहीं होता। पैरोक्सिस्मल मतलब अचानक आने वाला। पोजिशनल मतलब सर की पोजीशन को बदलने से आने वाला। और वर्टाइगो मतलब चक्कर आना। तो बीपीपीवी में सर के हिलने पर अचानक ही चक्कर आते हैं, जो कि जल्दी ही गायब भी हो जाते हैं। ऐसा अक्सर तब होता है जब व्यक्ति करवट लेता है, बिस्तर में लेटता है या बिस्तर से उठता है, सर घुमाता है, आगे झुकता है या सर को पीछे करता है। बीपीपीवी की शुरुआत अपने आप हो सकती है या फिर किसी कारण से संबंधित भी हो सकती है, जैसे कि सर में चोट लगना, कान का इन्फेक्शन या फिर कान का ऑपरेशन इत्यादि। जैसे कि मैंने अपने वीडियो चक्कर क्यों आते हैं में बताया था, इनर ईयर के वेस्टिबुलर एपरेटस में 3 ट्यूब्स और 2 थैलियाँ होती हैं। थैलियों के नाम हैं यूट्रिकल और सैक्यूल, और इनमें ओटोकोनियन नाम के बारीक कैल्शियम क्रिस्टल्स या कण होते हैं। बीपीपीवी के मरीजों में ये कण अपनी जगह से छूटकर किसी एक सेमी सर्कुलर ट्यूब यानी अर्धगोलाकार नली में पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें हरगिज नहीं होना चाहिए। इन कैल्शियम क्रिस्टल्स का गलत जगह पहुंच जाना ही बीपीपीवी में सर हिलाने पर चक्कर आने का कारण है। बीपीपीवी में हल्के चक्कर आ सकते हैं या फिर तेज चक्करों के साथ उल्टी जैसी फीलिंग या उल्टी भी हो सकती है। बैलेंस कर पाने मतलब खड़े रह पाने में भी दिक्कत हो सकती है। बीपीपीवी के मरीजों को लगातार चक्कर नहीं आते। उन्हें बेहोशी, सिरदर्द, सुनने की कमी, कान बजना, बोलने में फर्क और सुनपन आदि नहीं होता है। बीपीपीवी में चोट लगने की संभावना के अलावा और कोई खतरा नहीं है, और चोट लगने का खतरा तो हर वर्टाइगो के मरीज को होता ही है। ईएनटी सर्जन आपसे कुछ सवाल पूछकर और आपका चेकअप करके आपको ये बता सकते हैं कि आपके चक्कर बीपीपीवी के कारण ही हैं या किसी और वजह से। इसके लिए डॉक्टर आपके सर को घुमाते हुए आपकी आंखों की पुतलियों के मूवमेंट को देखते हैं। इससे वो जान पाते हैं कि किस तरफ के कान में तकलीफ है और कैल्शियम क्रिस्टल्स 3 में से कौन सी सेमी सर्कुलर कैनाल में गए हैं। ज़्यादातर केसेस में ये क्रिस्टल्स पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल में चले जाते हैं। बीपीपीवी में दवाइयाँ सिर्फ चक्कर को रोकने के लिए दी जाती हैं। बीपीपीवी में दवाइयाँ चक्कर के कारण को ठीक नहीं कर सकती। ये उन क्रिस्टल्स को वापस अपनी जगह नहीं पहुंचा सकती। ऐसा करने के लिए खास थेरेपीज होती हैं, जिनमें सर को हिलाकर ग्रेविटी की मदद से क्रिस्टल्स को वापस अपनी सही जगह पहुंचाया जाता है। इन थेरेपीज से पहले गर्दन का चेकअप और अन्य ज़रूरी जांचें होनी चाहिए, जिससे कि पता चल जाए कि थेरेपी करने से कोई और नुकसान तो नहीं होगा। इन थेरेपीज में सबसे आम है एप्लीज मैनूवर, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि बीपीपीवी के सभी मरीजों को इससे फ़ायदा हो। ये सिर्फ सबसे कॉमन तरह के बीपीपीवी यानी पोस्टीरियर कैनाल बीपीपीवी में ही कारगर है, पर यह ज़रूरी नहीं कि आपके चक्कर बीपीपीवी के कारण ही हों या फिर आपके क्रिस्टल्स
पोस्टीरियर कैनाल में ही गए हों। इसलिए वीडियो देखकर खुद ही एप्लीज मैन्यूवर ट्राई करना ठीक नहीं होगा। पहले किसी ईएनटी सर्जन को दिखाकर अपना प्रॉपर डायग्नोसिस ज़रूर करवाएं। 1 से 3 बार थेरेपी करवाने के बाद 90% मरीज ठीक हो जाते हैं। सर्जरी की सलाह तभी दी जाती है जब इन तकनीकों से आराम न मिले या फिर चक्कर इतने ज़्यादा हों कि मरीज़ के रोज़मर्रा के कामों पर असर पड़े। बिना इलाज के भी बीपीपीवी के कई मरीज़ 6 से 8 हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाते हैं, पर अगले 5 साल के अंदर बीपीपीवी के आधे मरीजों को दोबारा चक्कर आने की संभावना होती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।